नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। राजस्थान में 72 IAS और 121 RAS का ट्रांसफर। भजनलाल सरकार का पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 36 जिलों के कलेक्टर बदले। राजस्थान में भजनलाल लगातार गहलोत सरकार की योजनाओं में कर रहे हैं फेरबदल। जयपुर में 98वीं DGIG प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM मोदी को काले झंडे दिखाने की मिली धमकी। DGIG कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं प्रधानमंत्री। खालिस्तान, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे 4 विषयों पर होगी चर्चा। इसरो ने फिर रचा इतिहास। सोलर मिशन आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचा। 126 दिन में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। यह सूर्य की स्टडी करेगा। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को किया गया था लॉन्च। यह मिशन अगले 5 साल तक सूर्य में बनने वाली गैसों समेत वायुमंडल का करेगा सर्वे। राजस्थान में पिछले 20 साल में पहली बार दिया कुमारी बनी महिला वित्त मंत्री। बजट पेश करेंगी। यूपी के योगी फॉर्मूले पर गृह और ACB विभाग मुख्यमंत्री के पास, तो UDH और ऊर्जा जैसे बड़े विभाग कैबिनेट मंत्रियों को नहीं दिए। इससे पहले वसुंधरा और गहलोत के 2 कार्यालयों में भी वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास थे। राशन घोटाला मामले में TMC नेता गिरफ्तार। रेड डालने गई ED टीम पर कल पार्टी समर्थकों ने किया था हमला। दावा 1000 लोगों ने घेरा। पश्चिम बंगाल में कोरोना काल के दौरान कथित तौर पर हुए हजारों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में ED ने TMC नेता शंकर और शेख शहजान को किया गिरफ्तार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी पर साधा निशाना। बोले, मोदी भगवान के जैसे देते हैं दर्शन। राम मंदिर और बीच पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। मणिपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए गए थे 508 करोड़ रुपए। ED बोली, महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने भेजी थी रकम। पूर्व CM बोले, मेरे खिलाफ हुई राजनीतिक साजिश। हरिद्वार में 250 करोड़ के पतंजलि गुरुकुल की राजनाथ सिंह ने रखी नींव। यह दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। 6 जनवरी को पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में सरयू में तैनात होंगे स्नाइपर। स्पेशल STF के हवाले राम मंदिर की सुरक्षा। 25,000 जवान तैनात रहेंगे। 1000 करोड़ का बजट। मंदिर के आसपास फिदायिन हमले को रोकने के लिए क्रेस, रेटेड बोलार्ड और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बांग्लादेश में सियासी बवाल जारी है। ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगाई। 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। ट्रेन भारतीय सीमा से लगे तटीय शहर बेनापोल से आ रही थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में की अपनी पुस्तक वाही भारत मैटर्स की लॉन्चिंग। पुस्तक विमोचन पर बोले जयशंकर, बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में परिवर्तनकारी रहे पिछले 10 साल। किताब में धारा 370, चाइना बॉर्डर, LAC समेत वैश्विक मुद्दों पर की गई है चर्चा। 9 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में सहभागी देश के रूप में भाग लेगा सिंगापुर। उच्च आयोग ने दी जानकारी। समिट में हरित गुजरात समेत विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को लेकर होगी चर्चा। समिट में 20 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जल्द आ रहा है टीवी का पॉपुलर शो शार्क टैंक इंडिया का सीजन 3। जाने किस OTT प्लेटफॉर्म पर होगा स्ट्रीम। आपको बता दें, शार्क टैंक इंडिया शो में इन्वेस्टर छोटे स्टार्टअप्स के लाइव डेमो लेकर उनके प्रोडक्ट में करते हैं निवेश। शुक्रवार को NIA की संयुक्त छापेमारी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संगठित आतंकी अपराध सिंडिकेट के सदस्यों की हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 4 संपत्तियां जब्त की। कल ही दिल्ली में मुजाहिदीन के एक आतंकी को हथियारों की खेप के साथ किया गया था गिरफ्तार। देश में जल्द शुरू होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अगुवाई में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने को लेकर गठित समिति ने देश में मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव को लेकर जनता से मांगे सुझाव। समिति ने जारी किया नोटिस। क्या गाजा युद्ध में शामिल है चीन। इजरायल का दावा कि गाजा युद्ध में हमास असोल्ट राइफल और ग्रेनेड लॉन्चरों समेत चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। IDF ने हमास के पास ऐसा हाईटेक आपूर्ति भंडार होने की बात कही। चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है हमास। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो टैगलाइन लॉन्च। राहुल गांधी बोले, हक मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। आपको बता दें, राहुल गांधी पिछले साल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब 14 जनवरी से पूरे देश में भारत न्याय यात्रा की कर रहे हैं शुरुआत। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री 13 जनवरी को आएंगे बिहार। चंपारण की धरती से करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। भाजपा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार PM करीब 6500 करोड़ रुपए की लागत से बनी सुगोली में इंडियन ऑयल का करेंगे शुभारंभ। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित। शुभमान गिल कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे उप कप्तान। आपको बता दें, 11 जनवरी से अफगानिस्तान टीम के साथ 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की खेलेगी सीरीज।
प्रधानमंत्री मोदी की जयपुर यात्रा के 3 बड़े मैसेज आपको बता दें। गहलोत शासन की तरह अब कोई भी विधायक नहीं होगा रीजनल चीफ मिनिस्टर। कलेक्टर, एसपी से लेकर थानेदारों तक की पोस्टिंग में विधायक नहीं देंगे दखल। राजस्थान में चुनाव क्यों हार गई थी कांग्रेस, अशोक गहलोत ने बता दी असली वजह। बोले, राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के 5 मुख्यमंत्रियों ने दुर्विकरण किया। बीजेपी ने 2023 का सबसे बड़ा झूठ बोलते हुए कहा कि प्रचार में उदयपुर हत्याकांड के पीड़ितों को 5 लाख रुपए दिए, जबकि जयपुर में इकबाल हत्याकांड के पीड़ितों को दिए 50 लाख रुपए। जयपुर में विधायकों से मिल पीएम मोदी ने बोल दी बड़ी बात, कहा 22 जनवरी को नहीं जाएं अयोध्या, उसके बाद बिना भीड़ भाड़ के करे दर्शन। आपको बता दें कि इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं हुई शामिल। झारखंड में चुनावी वर्ष में तेज दौड़ेगी सरकार की नियुक्ति एक्सप्रेस, 70,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। सब कुछ ठीक रहा तो शिक्षक, पुलिस पटवारी, ग्राम सेवक समेत लगभग 1 लाख पदों पर होगी भर्तियां। प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा, 2024 के लिए आए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन, करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों ने किए रजिस्ट्रेशन। परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम पर आयोजन 29 जनवरी को भारत मंडपम में किया जाएगा। 2 दिन पहले देवेंद्र तिवारी ने बड़ा नेता बनने के लिए दी थी सीएम योगी और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी। तिवारी के पास 2 गन्नर भी, अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है देवेंद्र तिवारी। गोविंदा की फिल्म हीरो नंबर 1 का मशहूर गाना सोना कितना सोना है तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कौन है सबसे ज्यादा लगभग 2 करोड़ 26 लाख 79,618 किलो सोने का मालिक? इसका जवाब है भारतीय परिवार, जिनके कुल सोने से बन सकती है सोने की एक और लंका। 31 मार्च तक सरनाथ धर्म कोड को मान्यता देने की मांग, राष्ट्रपति को लिखा पत्र, भारत बंद की चेतावनी। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सरनाथ धर्म कोड की मांग की। जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती वे चरित्रहीन है, केरल के मौलवी के बयान पर भड़के मुस्लिम, एफआईआर हुई दर्ज। मध्य प्रदेश, यूपी में सुबह बारिश, राजस्थान में अलर्ट, पंजाब समेत 16 राज्यों में घना कोहरा, कई ट्रेन फ्लाइट्स हुई लेट। यूपी में स्कूलों की टाइमिंग बदली। रामचरित मानस जलाने वालों पर से नहीं हटेगा एनएसए, याचिका ठुकराते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा हिंदुओं का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहना होगा, राजस्थान के विधायकों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया गुरु मंत्र। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हुए क्या बोले इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन, आखिरी पलों की कहानी। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को तड़के 3 बजे उठाकर बताया गया था कि उन्हें कुछ ही देर में फांसी दे दी जाएगी। सद्दाम हुसैन मायूस हुए, उन्होंने खामोशी से जाकर स्नान किया और फांसी के लिए खुद को तैयार किया।